चलो देखो, लॉ के सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही बता दूं कि लॉ के सब्जेक्ट के तुम्हें कहाँ कहाँ पे काम आएंगे। तो ऐसा मत सोचना कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, लॉ तुमको पढ़ना है। सबसे पहले तो यूपीएसआई का मैं वेटेज बता देती हूँ। यूपीएसआई के सिलेबस में मेंशन है कि आपको जीएस में लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके सिलेबस में मेंशन है। हिंदी और ये मैथ रीजनिंग ये तो कोर हो गए। अब जीएस में मिक्स है, जीएस में आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और लॉ भी है, ठीक है। लॉ का और पॉलिटी का वेटेज ज्यादा रहता है, हिस्ट्री में एक आधी क्वेश्चन वो पूछते हैं और नॉर्मल करंट अफेयर से एक आध रिलेटेड। तो यूपीएसआई में तो देखो सिलेबस में मेंशन ही है कि लॉ पूछेंगे। अब बात आती है अदर एग्जाम की। तो देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये करंट का भी टॉपिक है और करंट आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है। जो भी करंट में घट रहा है वो सारी चीजें करंट अफेयर में सब में आता है। यूपीएसआई हो या यूपीएसआई है या यूपी पीसीएस है या एसएससी हो या बेटा दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, आप लॉ से तो आप बच ही नहीं सकते, लॉ तो आएगा ही आएगा। और अगर ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली तो वो आपसे करंट के सब्जेक्ट में पूछ लेंगे। और ये क्योंकि बहुत ज्यादा अभी चर्चा में है, 3 बिल पार्लियामेंट में अभी नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे गृह मंत्री द्वारा, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं लोकसभा में। अभी 3 बिल किस किस को रिप्लेस करने के लिए बने हैं वो हमने पढ़ना है आज। तो बेटा हमारे यहाँ पे सबसे पहले है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। ये जो इंडियन पेनल कोड है ये बना था 1860 में। 1860 में ये कोडिफाई हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी और ये हमारे यहाँ पे है 1973 का, ठीक है, 1973 में बना था। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट या जिसे हम कहते हैं एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट जो है ये था 1872 का। अब 3 बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन तीनों के पहले बात तो नाम बदल दिए गए हैं और इनमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ जो धाराएं हैं वो बदल दी गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो इनके बेटा नाम लिखेंगे कि कौन कौन से नाम इनके रख दिए गए हैं। जैसे कि आईपीसी का नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। इसका तो हिंदी में ही लिखो, फिर इंग्लिश में नहीं लिखना। भारतीय न्याय संहिता, कोड को हिंदी में संहिता कहते हैं, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता नाम बदल दिया पहले वाले का, भारतीय न्याय संहिता। और कौन सी लगेगी ये 2023 की, क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं बिल तो 2023 लगेगा। सीआरपीसी का नाम है भारतीय नागरिक संहिता, एरो करके लगा लेना, भारतीय नागरिक संहिता। एक मिनट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा संहिता। ये भी इसके आगे भी ऐसे करके डॉट और 2023 लिख लेना।
कॉमा लगा के 2023, क्योंकि 2023 का। इसका नाम रखा है एविडेंस एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? साक्ष्य, सबूत। सबूत को शुद्ध हिंदी में कहते हैं साक्ष्य। तो इसका नाम रखा है भारतीय साक्ष्य बिल। भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, बिल ये इसलिए है क्योंकि अभी बेटा प्रेसिडेंट के साइन होंगे, प्रेसिडेंट असेंट देंगे अपना, उसके बाद ये एक्ट बन जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये नाम रिप्लेस करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हुई हैं। अब इसमें पुराने वालों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, चलो इसके अब बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कैसे ये बदले गए। तो बेटा 2020 में एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनाई गई थी, और वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी थी? प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, 2020 में। तो 2020 में हमारे गृह मंत्रालय ने या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर रणवीर प्रोफेसर रणवीर सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में। क्यों बनाई थी कमेटी? कि वो सजेस्ट करें कि कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट में या नहीं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट, और ये कहाँ के हैं? कहाँ के हैं रणवीर सिंह? ये बेटा चांसलर हैं, चांसलर एनएलयू के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के चांसलर हैं। ठीक है, एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ये चांसलर हैं, और इन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं अमेंडमेंट के लिए। अब मेन बात पर आते हैं कि सबसे पहले तो आईपीसी क्या है। देखो, ये जितने भी कोड है हमारे पास, ये सब कॉलोनियल टाइम के हैं। कॉलोनियल मतलब जब ब्रिटिशर्स की एरा थी यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है, उनके बनाए हुए लॉज हैं। और अभी तुमको मैं एक मेन चीज बताती हूँ, सेक्शन 124 124A सिडिशन, जो सिडिशन वाला है, राजद्रोह वाला जो सेक्शन है, ये अभी बहुत चर्चा में था। ठीक है, सिडिशन, सिडिशन किसे कहते हैं? राजद्रोह, राजद्रोह। ठीक है, जिसे देशद्रोह भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है, इस पे सबसे ज्यादा बहस हो रही थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अभी तक ये सेक्शन हमारे इंडियन पेनल कोड में क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये ब्रिटिशर्स ने ऐड किया था इंडियन पेनल कोड में, और इसके तहत कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको वो जेल में डाल देते थे। ठीक है, कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम का कुछ नहीं था। मतलब ये जो सेक्शन है, ये हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो शहीद भगत सिंह है या वीर सावरकर है, नेताजी सुभाष चंद्र, सभी को कहीं ना कहीं इस सिडिशन लॉ का शिकार होना पड़ा है। और वो क्या करते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल देते थे, कुछ भी अगर वो थोड़ा सा भी उनके खिलाफ बोल देते थे कुछ भी। ठीक है, तो ये कॉलोनियल लिगेसी है। सबसे बड़ी बात तो ये कॉलोनियल लिगेसी है। तो हम अगर आईपीसी की बात करें, तो आईपीसी किसने बताई थी, बनाई थी, किसने कोडिफाई की थी, ये हमें देखना है। तो ये मैकॉले, इसे बेसिकली मैकॉले के नाम से जाना जाता है, थॉमस मैकॉले के नाम से। और ये 1834 में एक कमीशन बना था थॉमस मैकॉले के अध्यक्षता में, दैट इज TB करके लिख लेना, थॉमस B मैकॉले। ठीक है, मैकॉले जो लॉर्ड मैकॉले भी इन्हें कह देते हैं, इनके अध्यक्षता में इन्हें
आईपीसी इंडियन पेनल कोड कोडिफाई करने के लिए बताया था। जब कोई भी चीज कोडिफाई होती है इट मीन्स कि वो लॉ लिखे जाएंगे वन बाय वन और उसकी जो प्रोविजन है वो कोडिफाई हो जाएंगे सेक्शन के थ्रू कि किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और वो ही फिर सारे जो लॉज होंगे किसी भी अदालत में या जो भी लॉ कोर्ट्स होते हैं वहां पर वही लॉज चलाए जाएंगे। तो ये लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनी थी, उसमें इन्होंने ये आईपीसी कोडिफाई किया था। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी आईपीसी की बात। लेकिन अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है इसने क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब आईपीसी नहीं चलेगा, अब हमारी भारतीय न्याय संहिता जो हमारे भारत में मतलब ये रिप्लेस किया है इसको, ये चलाई जाएगी। अब इसमें एक और चीज है याद रखनी है, नाम हो गए। अब कुछ सेक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन बेटा इसमें। फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी यही टीबी मैकॉले के अध्यक्षता में और इन्होंने ये लॉ कोडिफाई किए थे, याद रखना फर्स्ट लॉ कमीशन थी। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, एविडेंस एक्ट ये किसने बताया था, सर जेम्स फिट्जजेम्स ने। सर जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन ने, ये सर जेम्स स्टीफन ने बनाया था। और अब हम बस सेक्शन की बात करेंगे, कौन कौन से सेक्शन रिप्लेस किए हैं और कौन कौन से सेक्शन इसमें बने। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें, दोनों इन सभी में कौन कौन से सेक्शंस नहीं रहे हैं, तो बेटा जैसे कि हमने बात किया आईपीसी का ये 124 सेक्शन 124 ए अब रिपील कर दिया गया है। ठीक है, ये नहीं रहा है और इसके लिए कुछ प्रोविजन अलग बनाए गए हैं। प्रोविजन मिल जाए कहाँ चले गए, हाँ 124 नहीं है, 499 सेक्शन अब नहीं है, इसके रिप्लेसमेंट में बता रही हूँ। 499 खत्म हो गया है। 499 में क्या आता है, 499 अभी हमने पढ़ा था ना राहुल गांधी जी के केस में, डेफेमेशन मानहानि का मुकदमा। तो मानहानि का जो मुकदमा है अब ये खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह है मानहानि का मुकदमा खत्म हो गया नहीं, इसके जगह पे एक नया सेक्शन आया है 354। तो इसको इस पे कौन सा सेक्शन आया है, 354। तो अब जो आईपीसी में मानहानि का जो केस होगा वो सेक्शन 354 के तहत होगा। ठीक है, 354(1) और 354(2) इसके बारे में बात करता है। सेडिशन खत्म हो गया है, सेडिशन राजद्रोह वाला है, नहीं सेम ही चीज है, बस बदल दिया है। हाँ बदल दिया है, सेम ही चीज है। देखो डेफेमेशन क्या है कि किसी के भी बारे में वर्ड स्पोकन कुछ भी रीड किया जाए, कोई भी साइन विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कुछ भी ऐसा पब्लिश किया जाए जिससे उसकी इमेज को नुकसान हो, नुकसान इन टर्म्स ऑफ कि उसकी जो मानहानि है ऐसी हो कि उसकी वजह से उसको कोई इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उसके पैसे का लॉस हुआ है, उसके नाम की वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मानहानि का मुकदमा जो पहले 499 में आईपीसी में आता था अब 354 में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेडिशन की भी है इसमें बात वैसे। हाँ देखो हमारे लिए जो बहुत मेन चीज है, तो रेप के लिए कुछ सेक्शन होते हैं जैसे कि 375 और 376। 375 और 376 ये रेप बेसिकली रेप के प्रोविजंस थे इसमें। ठीक है, रेप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो इसमें ये बदल करके अब ये दोनों धाराएं नहीं है, ये दोनों धाराएं अब एक अलग चैप्टर में है जिसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के नाम से ये एक अलग चैप्टर है और जो रेप की डेफिनेशन है वो अब सेक्शन 63 में
डाल दी गई है, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी में डाल दी गई है, मतलब ये बदल दिया गया है, अब 376 और 375 नहीं रहा। और कौन से चैप्टर में है ये अब चैप्टर, ये कितना होता है, कितना हुआ, 16 हो गया है ना। तो चैप्टर 16 में है ये रेप के प्रोविजन, ये खत्म हो गया है 10 और 16, हाँ 16 हो गया ना। अब एक और चीज, अटेम्प्ट टू मर्डर कहते थे ना कि 307 के तहत मुकदमा होगा। अब अटेम्प्ट टू मर्डर जो है 307 के तहत नहीं होगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने की कोशिश या प्रयास, हत्या का प्रयास 307 में आता था पहली आईपीसी में, सभी को रटा हुआ था धारा 307 लग जाएगी तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर। तो धारा 307 अब 107 हो गई है, ठीक है। अब ये नई जो हमारी संहिता बनी है ये सेक्शन 107, तो अब भी तुम 107 कह सकते हो, धारा 107, 300 से 100 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें चेंज हुआ। मैं इम्पोर्टेंट करा रही हूँ सच में तुम्हें, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे कि ये क्या किया। अब नेक्स्ट मर्डर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से उसमें आता था 302, हाँ। अब ये नई संहिता जो है बेटा, नई हमारी आईपीसी है, इस पर क्रॉस करते रहना, जो बेकार मतलब जो खत्म हो गया उस पर क्रॉस करके नई लिख लेना 99 में। अब मर्डर जो है वो सेक्शन 99 में लगा जाएगा। हाँ ये रह गया था ना हमारा, ये नई संहिता में बेटा 150 में आएगा, और इसका अब नाम राजद्रोह नहीं है, सेडिशन खत्म, नाम ही नाम भी खत्म है, सेडिशन नहीं है अब नाम क्या है इसमें 150 में, कोई भी नोविंगली और स्पोकन और रिटन और साइन, कोई भी ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है, भारत की सोरेनिटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है। कोई भी किसी भी वे में कोई भी कुछ ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ करता है जिससे हमारी यूनिटी, हमारी एकता पे, अखंडता पे या हमारी संप्रभुता पे किसी भी तरह का कोई खतरा आता है, तो वो सेक्शन 150 में जाएगा। कह नहीं रहे हैं कि सेडिशन है, पर वो होगा सेडिशन ही, ठीक है। नाम नहीं लिख रहे हमें कि वो राजद्रोह है, बट जो भी ऐसा करेगा उस पर वो केस चला जाएगा, होगा राजद्रोह का ही, नाम ही बदला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि तुम्हें याद रखने हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, कि सबसे पहले तो नाम, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड बदल के क्या रखा है, भारतीय न्याय संहिता 2023। पहली आईपीसी कब बनी थी, ये 1860 में पूरी कोडिफाई हुई थी, लेकिन इसकी कमेटी बनी थी 1834 में, ये टीवी मैकॉले या लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सीआरपीसी, इसका नाम रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है 2023। और एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल, ये सर जेम्स स्टीफन ने बनाया था, और ये 1872 से चलता आ रहा है हमारा, और अब इसको बदल करके साक्ष्य अधिनियम, और इसमें कुछ नए प्रोविजन भी डाले हैं कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सबूत है, वो भी माना जाएगा सबूत के तौर पे। पहले क्या होता था कि रिकॉर्डिंग को नहीं माना जाता था, रिकॉर्डिंग भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कुछ नहीं माने जाते थे, बट उनको भी सबूत के तौर पे माना जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। तो ये अभी मैंने सिर्फ आईपीसी के लिखवाए हैं, आई होप के सर अभी ना आए हैं, अभी नहीं आए ना, सुहेल एक बार देख के आए एक बार, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊं। हाँ 420 कैसे भूल गए हम, 420 तो भूल ही गए। 400 सेक्शन 420 ये किसके लिए होता था, चीटिंग के लिए, इसका तो पर्टिकुलर नाम ही पड़ गया था 420, कहते ना कि उसने 420 की है।
तो सेक्शन का नाम ही याद हो गया था सबको कि 420 तो अब 420 जो है ये खत्म कर दिया गया है और ये अभी है तुम कहोगे 316 कैसा लगेगा तुमको जब तुम कहोगे कि सेक्शन 316 के तहत मुकदमा चलेगा तुमको? वही तो मैं कह रही हूँ 420 अब जो चीटिंग है वो 316 में कवर्ड होगी, ठीक है, चीटिंग 316 में। तो याद रखना, देखो वैसे मैं लिख दूंगी ऐसे सीक्वेंस में मैं लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। 124 है किसमें है, 100 सेक्शन 150 में, ठीक है। और नेक्स्ट है 499, 499 कौन से सेक्शन में आ गया, 354 में, ठीक है। सेक्शन लिख लेना आ गया एस सेक्शन 354 ये नई वाली में है। अब बात करते हैं रेप की 375 और 376 ये कौन से में आ गया है, रेप डिफाइंड है सेक्शन 63 में, ये दोनों सेक्शन अब 63 में और एक अलग चैप्टर 16 में डिफाइंड है, चैप्टर 16 में, ठीक है। और चैप्टर 16 का नाम क्या है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट ये 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अब ये किसमें आ गया है, 107 में, ठीक है। मर्डर 302 सेक्शन 302 अब आ गया सेक्शन 99 में और हमारा ये 420 वाला जो था सेक्शन 420 ये आ गया है 316 सेक्शन 316। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो कि तुमको याद रखने हैं एग्जाम के हिसाब से। यही है, देखो चेंज तो बहुत हुए हैं बट वो लॉयर्स के लिए हेडेक है हमारी तरह, ठीक है। अब वो हमारे लिए सिर दर्द बनेगा क्योंकि हम पुरानी पढ़ चुके हैं, जो पुरानी पढ़ चुके हैं उनके लिए अब नया पढ़ना हाँ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम देखो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। अब प्रॉब्लम लॉयर्स के लिए कहाँ पे आएगी, वो हमारे सब्जेक्ट से अलग है। लॉयर्स के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी जैसे कि बेटा हम 499 में कोई केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 499 क्या बन गया है, 316। तो अब हमने क्या करना है, जब हम कोर्ट में किसी पे भी 420 का केस होगा अगर हम उसको वहां पे करने लगे एस्टैब्लिश, तो हम कहेंगे कि योर हाइनेस वहां पे इस केस में 420 के तहत मुकदमा था, तो कहेंगे कि भाई क्या पढ़ रहे हो तुम, 420 तो रहा ही नहीं, 316 है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये अब कोर्ट पे, लॉयर पे और जज इन सब के ऊपर बाहर है। भाई बना तो दिया बट बाहर किस पे आएगा, जुडिशियरी पे, है ना। क्योंकि पुलिस को तो सिर्फ लॉ एनफोर्स कराना होता है, लॉ एस्टैब्लिश कौन करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कोर्ट के जुडिशरी के ऊपर आ जाएगी बात कि भाई अब कैसे करें। क्योंकि जो केस मान लो हम कह रहे हैं कि कोर्ट में जज के सामने कि और आईने सामने तो उस केस में ऐसा हुआ था 420 सेक्शन के तहत, तो वो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं वो तो 316 है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात आएगी, ठीक है। तो ये चीजें तुम लोगों को इसलिए याद, मैंने अलग से इसलिए कराया है क्योंकि ये अभी बहुत चल रहा है चर्चा में, ठीक है। और जो टॉपिक बर्निंग है वो तुम्हें अभी पढ़ लेना है क्योंकि कहीं भी पूछ लेंगे तो तुम कहोगे कल को कि भाई उन्होंने तो कराया ही नहीं और हमारे एग्जाम में ये आ गया, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, चल रहा है तो। और क्योंकि गृह मंत्री जी ने वो किया है इंट्रोड्यूस, तो ऑब्वियस सी बात है पूछेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कुछ चेंजेस हुए हैं। आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैंने बता दिए, बाकी आपसे सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से कुछ नहीं पूछने वाले। आईपीसी लॉ में ज्यादातर हमारे आईपीसी पूछा जाता है एग्जाम में, आईपीसी याद रखना, ठीक है। और मैं ग्रुप में आप लोगों की लिस्ट शेयर कर दूंगी, इसकी कौन कौन से सेक्शन चेंज हुए हैं वो लिस्ट बस एक बार याद कर लेना, ठीक है। तो दिस इज डन, लॉ की फर्स्ट क्लास समझ लो इसे। बाद में मैंने सोचा था तुम लोगों को आईपीसी पढ़ाऊंगे, सीआरपीसी, अब हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, भारतीय दंड संहिता, ये न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, ये साक्ष्य अधिनियम, ये पढ़ना पड़ेगा अब क्या ठीक है। बट हाँ डोंट वरी, यही चीजें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉ में भी हम सिर्फ आईपीसी पे फोकस रखेंगे, इंडियन पेनल कोड यानी कि साक्ष्य, ये भारतीय न्याय संहिता,
यही पूछा जाता है, सीआरपीसी कभी आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ वैसे हाल ही में नहीं आएगा, क्योंकि ये जीएस का टॉपिक है, जीएस में आपसे जनरल चीजें ही पूछी जा सकती हैं, आपसे कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो याद रखना, और एग्जाम तुम लोगों को पता ही है, यूपीएसआई लिख के ले लो, पूछेंगे, और यूपीएसआई की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर टू 2025 में उम्मीद है कि 2024-25 में आ जाए, ठीक है, यूपीएसआई की, और यूपीएसआई में लॉ आता है, ठीक है। तो दिस इज डन, थैंक यू।